स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवर सिंह कंवर का जन्म महासमुंद जिले के बागबाहरा तहसील के ग्राम तमोरा में कंवर आदिवासी कृषक परिवार में हुआ था, जिन्हें बाद में ग्राम तमोरा का गौठिया कहा गया। पूरे देश में सत्याग्रह के दौर में 12 सितंबर 1930 को महासमुंद क्षेत्र का जंगल सत्याग्रह रघुवर सिंह कंवर के नेतृत्व में ग्राम तमोरा में किया गया। जंगल कानून के विरोध में उतरे ग्रामीणों को ब्रिटिश पुलिस के डंडे का शिकार होना पड़ा और रघुवर सिंह को गिरफ्तार कर केंद्रीय कारागार रायपुर में 113 दिन जेल में रखा गया। वीर रघुवर सिंह का पूरा परिवार इस आंदोलन को आगे बढ़ाता रहा। स्वतंत्रता के इस सेनानी को कंवर समाज अपना आदर्श मानता है और हम उन्हें सादर नमन करते हैं। हलबा समाज छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के दंतेवाड़ा में दुनिया का 52वां शक्तिपीठ स्थापित है, जहां मां दंतेश्वरी विराजित है। डंकनी और शंकनी नदी के संगम स्थल पर माता सती का दांत गिरा था, इसलिए इस स्थल को दंतेवाला यानी दंतेवाड़ा कहा गया। हलबा हलबी समाज की अधिष्ठात्री देवी मां दंतेश्वरी देवी की आराधना और अर्चना कर हलबा समाज माता की छत्र छाया में पल्लवित हो रहा है। हलबा जनजाति की बोली हलबी है, जो मराठी और उड़िया का संयोजन है। हलबा बस्तर की मूल जनजाति है और लोक भाषा हलबी बस्तर राज्य की राजकीय भाषा भी थी। हलबा शब्द के भीतर ही हल छिपा है। इस जनजाति के लोग हल चलाने का कार्य करते थे। बड़े डोंगर, जो कि उत्तर बस्तर में विद्यमान है, प्राचीन बस्तर की राजधानी हुआ करती थी और बड़े डोंगर को हलबा समाज का मुख्यालय माना जाता है। बड़े डोंगर के मंदिर के पुजारी हो या राजा का राज तिलक करने वाले रश्मि, सब कुछ हलबा लोगों के हाथों में होता था। बस्तर दशहरा में राज कालबान बंदूक हलबा लोग धारण करते हैं और बस्तर दशहरा निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए हलबा जाति का सदस्य ही जोगी बनकर 9 दिनों तक उपवास करके योग साधना में लीन रहता है। हलबा जाति के लोग बस्तर से आगे बढ़कर सर्वत्र निवासरत हो गए हैं। हलबा संस्कृति के भीतर विविधताओं के कारण सामाजिक संरचना मजबूत है। प्रकृति से जुड़े रहने के कारण प्रत्येक त्योहार में प्रकृति के परिवर्तन की झलक है। हलबा नृत्यों में रीलो नृत्य, कर्मा और सुआ नृत्य पसंदीदा नृत्य है। हलबा क्रांति की ज्वाला जिस महानायक ने थामी, वे थे शहीद गेंद सिंह। अबूझमाड़ के आदिवासियों के जननायक शहीद गेंद सिंह परलकोट के जमींदार थे, जिनके अंतर्गत 165 गांव की कमान थी। सन 1825 को गेंद सिंह के नेतृत्व में सुलग रहा था ये परलकोट आंदोलन। अंग्रेजी हुकूमत के अबूझमाड़ में लूट खसोट और शोषण के विरुद्ध एक आवाज थी। परलकोट के राजा गेंद सिंह के आह्वान पर पूरा अबूझमाड़ उठ खड़ा हुआ था और तीर धनुष के सहारे ब्रिटिश सेना और उनके समर्थकों पर छापामारी युद्ध प्रारंभ हो गया। बस्तर की आजादी के नारों के साथ खूनी संघर्ष प्रारंभ हो गया। हजारों की संख्या में अबूझमाड़ी वीर प्रतिदिन दुश्मन का नाश करने लगे। घने जंगलों के बीच दुश्मन सेना टिक नहीं पाती थी। परलकोट के योद्धाओं का साथ मधुमक्खी की सेना ने भी दिया और प्रकृति और आदिवासी का साथ दिखाई देने लगा। विद्रोह के
देखते हुए पुलिस अधीक्षक कैप्टन बेओ को भेजा गया। 10 जनवरी 1825 को परलकोट महल को विदेशी फौज ने घेर लिया। आधुनिक हथियारों के सहारे यहाँ तक पहुंचे अंग्रेजों ने गेंद सिंह को बंदी बना लिया